हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम ग्लोबल कंपनीज से किस तरह घिरे हुए हैं। सुबह उठने से सोने तक हम ग्लोबल कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं और इस पे पता नहीं कितना पैसा खर्च करते हैं। क्या आपको नहीं लगता? आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में उठते हैं अपना फ़ोन निकालते हैं। फ़ोन कौन सा होता है? आईफोन। अगर किसी अपने बच्चे से पूछेंगे भाई बर्थडे पे क्या चाहिए, वो कहेगा आईफोन। आईफोन हैज़ बिकम ए स्टेटस सिंबल। आईफोन देख के हमें लगता है हाँ ये बंदा कुछ करता है, कुछ मालदार है। तो एक ग्लोबल ब्रांड इस तरह से ब्रांड बन चुका है कि बच्चे बच्चे के मुंह पर केवल आईफोन का नाम है। इट्स ए ग्लोबल ब्रांड। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, आपकी बीवी आती है, कहती है घर में कुछ सामान खत्म हो गया है, तो हम कहते हैं ठीक है अभी मैं ला देता हूँ। वो कहेगी नहीं नहीं अभी ऑर्डर करो। मैंने ठीक है, तो वो क्या खोल के देगी मोबाइल में? अमेज़ोन। अमेज़ोन की अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी दुकान से कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज 200+ कंट्रीज़ में वो बिज़नेस कर रही है। जब आप अमेज़ोन से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट किससे करेंगे? कार्ड से। वो कार्ड कौन सा होगा? वीज़ा या मास्टर कार्ड। दीज अगेन अ ग्लोबल कंपनीज। अब मैं अगर इसके आगे की बात करता हूँ, आप शेव करते हैं तो जिलेट का रेजर यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं, एरियल यूज़ करते हैं, विक्स लगाते हैं। ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इट इज़ अगेन ए ग्लोबल कंपनी लिस्टेड ऑन US स्टॉक एक्सचेंज। और टेस्ला, आई थिंक देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस टेस्ला, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। इलोन मस्क, जब हम इन्वर्टर्स चलाते थे बैटरी से, उसने बैटरी से गाड़ी चला दी और आज वो बंदा बात कर रहा है कि मंगल पे जाने की। इवन हम पृथ्वी पर रहने की भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो दीज आर द कंपनीज, यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, और देर आर ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिस पर हम बहुत शुरू से लेकर अभी तक पैसा खर्च कर रहे हैं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपने अगर नहीं सोचा तो आज आप सोच सकते हैं और अपने पैसे को इनकी सोच के साथ मिलाकर अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज हैं इनका सबका आउटलुक क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो क्यों ना जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं अपना, तो पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसे ही S&P 500 इंडेक्स फंड के बारे में बताना चाह रहा हूं जिससे आप अपना पैसा फॉरेन कंपनीज में लगा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं S&P 500 इंडेक्स फंड है क्या। जैसा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 का मतलब जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें जाके पैसा लगता है। ऐसे S&P 500 जो US स्टॉक मार्केट में 500 टॉप कंपनीज लिस्टेड हैं, उसमें जाके हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। ये पहली बार इंडिया में मोतीलाल ओसवाल जी एक ऐसा फंड लाए हैं। इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडेक्स इन वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ इन इंडिया। इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि जो टॉप 500 कंपनीज हैं वो पूरे मार्केट का 80% मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर करती हैं। ये मेज़र करता है 500 कंपनी की परफॉर्मेंस को। और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका इंडियन मार्केट के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। इट मीन जो आपका इंडियन का स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इससे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन इंडियन मार्केट एंड S&P 500 इंडेक्स फंड। ये 63 ईयर्स ओल्ड इंडेक्स फंड है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडेक्स फंड। और दूसरी चीज़ ये एक पैसिव फंड है। पैसिव फंड क्या होता है? जहां पर कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता फंड मैनेजर्स का, केवल इन्हें 500 कंपनीज में के वेटेज के अकॉर्डिंग अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, इसलिए इसे बोला जाता है पैसिव फंड। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल चीज़ है, इसमें आपको डॉलर हेज मिलेगा। डॉलर हेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप पैसा अपना आज इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर का रेट आज 77 है, कल को 80 रुपीज़ हो जाता है, तो जो डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। इससे भी आपकी जो रिटर्न होगी वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल की चीज़ है। और एक इट इज़ एन अल्टरनेटिव एंड चीपेस्ट मेथड for investing in US stock market and you can invest while sitting at your home within a 2 minute। अब इस फंड की डिटेल की बात कर लेते हैं। इस फंड का जो साइज है वो है 1291 करोड़ का इसका फंड का साइज है। इसकी नेट एसेट्स वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो 14 मई 2021 को इसकी 13.66 थी और ये अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था, जब इसकी NAV 10 रुपये थी। 10 से 13.66 रुपये ये पहुंच चुकी है एक साल के अंदर अंदर। अगर आप पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर आप निकाल लेते हैं तो जो इस पर एग्जिट लोट है वो 1% है।
एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ वो 0.49% है, क्योंकि ये एक पैसिव फंड है। आपको इसमें डायरेक्ट वाले फंड में पैसा लगाना है, क्योंकि आप अगर रेगुलर फंड में लगाएंगे उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जो आपका डायरेक्ट फंड है उसका 0.49% एक्सपेंस रेशियो, जो भी इस रेंज के कंपैरिजन में बहुत कम है और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। और अगर आप पैसे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो आप एज लो एज 500 से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम भी आप 500 रुपये इसमें लगा सकते हैं और S&P फॉरेन इक्विटी मार्केट का बेनिफिट उठा सकते हैं। 500 इट्स वेरी लेस अमाउंट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका मन करे आप उतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं तो 40.61% एक साल की रिटर्न है। हाँ जी, एक बार फिर से सुनिए, 40.61%, जो कि बहुत ज़्यादा। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो 3 से 4%, FD कराएंगे 7 से 8%। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 40% की, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है। इसमें मैंने खुद पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैं आपको शो करूंगा कि मैंने कितने % इसमें रिटर्न कमाई है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पैसे नहीं लगाए थे, इसमें बीच में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स की। ये टॉप 10 होल्डिंग्स किस किस में है इस फंड की? एप्पल, दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरी है अमेजोन, फोर्थ है वैनगार्ड, फिफ्थ है फेसबुक, देन अल्फाबेट A, अल्फाबेट C, ये गूगल और यूट्यूब वाली दोनों कंपनी अगर आपको नहीं पता है तो। और 8वीं जो कंपनी है वो वॉरेन बफेट की वर्कश्री हाथवे इंकॉर्पोरेट। इसके बाद एलोन मस्क, टेस्ला, आपको पता ही होगा, और इसके बाद है JP Morgan, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन द US। तो दीज आर द 10 कंपनी जिसमें इस फंड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होल्डिंग जो है वो इन 10 कंपनी में है। बाकी जो इसने टोटल होल्डिंग कर रखी है वो 500 कंपनीज में है, उसे मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा उस पर कितनी रिटर्न आई है, देन आई विल टेल यू। तो आइए देखते हैं कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट करा और कितनी मुझे रिटर्न मिली। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था, इस फंड ने जो हमें रिटर्न दी है वो 40.61% दी है। अगर मैं एक साल की बात करूँ, एक साल की जो इसकी रिटर्न है 40.61% है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी रिटर्न है। अब मैं आपको बता देता हूं जो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे मुझे कितनी रिटर्न मिली है, आइए जानते हैं उसके बारे में। जो मुझे रिटर्न मिली है, मुझे मिली है 23.04%। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं XIRR, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फरवरी में लगाए, फिर मार्च में लगाए, फिर अप्रैल में लगाए, तो उस रेट से अभी तक की जो मेरी रिटर्न कैलकुलेट होकर आ रही है वो है 23%। मैंने लगाए थे 92,000 रुपीज और मेरे हो चुके हैं 95,631। अब मैं आपको इसका शो करूंगा कि हमने किस किस डेट पर कितने कितने पैसे लगाए थे। देखिए, पहले मैंने 15 फरवरी को पैसे 10,000 रुपये लगाए, फिर 22 फरवरी को 20,000 रुपये लगाए, फिर 3 मार्च को 30,000 रुपये लगाए, फिर 26 अप्रैल को 5,000 रुपये लगाए और उसके बाद 29 अप्रैल को 27,500 रुपये लगाए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने जो है फरवरी 2021 में इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा और आज की डेट में मैं अगर बात करता हूं तो मुझे 23.04% का रिटर्न मिला है। फरवरी से लेके मई तक 23% दोस्तों कम नहीं होता, क्योंकि अगर मैं FD की बात करता हूं अच्छे बैंकों में वो 7 से 8% रिटर्न मिलेगा, और अगर मैं NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की बात करता हूं या और कंपनीज की बात करता हूं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करता हूं, उसमें भी आपको मैक्सिमम 10% का रिटर्न मिलेगा। तो 23% एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न है। तो दोस्तों, आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट राइट नाउ। आप इस वीडियो को देखें नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि मेरा चैनल का जो मेन मोटिव है आप लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। मैं चाहता हूं जब आपने फ़ोन का यूज़ यूट्यूब के लिए, व्हाट्सएप के लिए कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी करिए, क्योंकि आप 2 मिनट के अंदर अपना पैसा फॉरेन स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग आदी बन चुके हैं इन सब चीज़ों की सर्विसेज पे पैसा खर्च करने के, वैसे ही हमें इन्वेस्टमेंट का भी आदी बनना पड़ेगा, जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अगर हम आज करते हैं फ्यूचर में जिससे ग्रो हो सके। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी, ये एक तरीका था कि आप कैसे फॉरेन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और ग्लोबल एक्सपोजर ले सकते हैं। और हर किसी को अपना एटलीस्ट 10% जो पैसा है वो फॉरेन इक्विटी मार्केट में लगाना चाहिए, जिससे काफ़ी बार इंडिया में अप एंड डाउन्स होते हैं, बट इक्विटी मार्केट जो बाहर के फॉरेन इक्विटी मार्केट हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, तो एक स्टेबल रिटर्न हमें मिलता रहता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।